बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ है ईसा नकवी। नकवी साहब, इमरान खान ने रजीम चेंज के 365 दिन के बाद आज फिर खिताब किया। इस तकरीर में मुख्तलिफ क्या था और इन 365 दिन के दौरान खान साहब को बेहतरीन चांसेस कौन से मिले? देखें, क्योंकि ये बाकायदा जिसे कहते हैं ना कि बहुत गर्मा गर्म किस्म का सियासी खेल था और कभी खेल मुकम्मल तौर पर जो है वो ड्राइविंग सीट में लगता था कि अब इमरान खान है और इमरान खान के इशारों के ऊपर जो है वो अब मामलात चलेंगे, और कभी गेम जो है वो दूसरे पलड़े में गई। इस तमाम वक्त में कमांडिंग पोजीशन में आए इमरान खान, लेकिन ये एक परसेप्शन की बात है, लोगों का परसेप्शन इस पर मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में अगर हम इस 365 को में कुछ दिन बढ़ा लें, क्योंकि 8 मार्च को ये सारा मामला शुरू हुआ था जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक्चुअली फाइल किया गया। उसके बाद से इमरान खान साहब के पास कम अज़ कम 4 मौके ऐसे थे जिसमें वो गेम को मुकम्मल तब्दील कर सकते थे। सही। ये 4 चांसेस मेरे ख्याल में कौन से थे, और इमरान खान साहब इनमें से शायद पहले 3 को अवेल करते तो आज जो मकसद अचीव हुआ हुआ है ना, ये शायद अचीव ना होता। ये मेरी परसेप्शन है वंस अगेन। लेकिन चौथा चांस ऐसा है कि जिसमें वो मकसद का काफ़ी हद तक पूरा हो गया था, और फिर ज़ाहिर मैं आपके सामने भी तफसील रख दूंगा। इमरान खान साहब ने जो खिताब किया, वो खिताब जो है उस खिताब में कुछ चीज़ें स्टैंड आउट करती हैं। देखें, इमरान खान साहब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, एंड एज़ प्राइम मिनिस्टर वो एक इन्फॉर्म्ड बंदा होता है। 8 मार्च को मुझे याद है जब हमारी मुलाकात हुई तो मैंने खान साहब से सवाल किया, जब उन्होंने बैरूनी साजिश का तज़किरा आगाज़ में करना शुरू किया था, तो मैंने उनसे कहा था कि ये आपकी परसेप्शन है, आपकी इवैल्यूएशन है, आप या आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई एविडेंस है। ये मैं किसी और दिन की बात नहीं कर रहा, मैं 8 मार्च की बात कर रहा हूँ। इमरान खान साहब ने कहा था कि एक नहीं, कई एविडेंस मौजूद हैं, और ये 8 मार्च की बात है 2022 की, जब अभी साइफर वाली बात कहीं नहीं आई थी, कोई चीज़ नहीं आई थी। और अगले दिन उस सवाल के ऊपर मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस भी लगी थी। नेशन की जो लीड स्टोरी थी वो इसके हवाले से थी कि हमारे पास एविडेंस मौजूद है। इमरान खान साहब ने 8 मार्च को कहा था। ये सारी कहानी अनफोल्ड होती है। जैसे खान साहब जो हैं उनके पास ऑब्वियसली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने कभी नहीं कही। वो भी बहुत, अगरचे बहुत सारे लोग कहते हैं इमरान खान का कसूर ये है कि वो बोला बहुत है। सही। लेकिन आपको पता है कि जब बहुत बोलना, जैसे कहते हैं ना कि वो जो उन्होंने कहा कि मैंने रिकॉर्ड करवा के रखी हुई है फ़लाँ चीज़, वो भी हर चीज़ जो है वो खोल कर उस तरीके से सामने नहीं रखते। आज खान साहब ने जिस वक्त अपनी स्पीच का आगाज़ किया ना, आगाज़ में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस तरीके से कम पहले कभी नहीं की थी, ना वो इन्फॉर्मेशन डोमेन में अवेलेबल थी। सही। खान साहब ने कहा कि उनकी मिडल ईस्ट के एक लीडर से एक कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई और उसने उन्हें बताया कि आपकी हुकूमत के ख़िलाफ़ आपके आर्मी चीफ कुछ कर रहे हैं। ये खान साहब आपसे खुश नहीं है, आपसे खुश नहीं है। मैं एग्जैक्ट अल्फाज बता देता हूँ। वो कहते हैं, मेरे पाकिस्तानियों, आज से 1 साल पहले मैं डायरी उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से घर गया था और उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। साजिश कुछ साल पहले शुरू हुई। मैं एक सरबराह को मिल रहा था मिडल ईस्ट से, तो उसने मुझे कहा कि तुम्हें पता है कि तुम्हें हटाने की कोशिश हो रही है और जो तुम्हारा आर्मी चीफ है वो तुम्हारे से खुश नहीं है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं तो समझा हम एक पेज पे हैं और हम में से कोई सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने उसको कहा कि तुम क्या बातें कर रहे हो। वो मुझे एक कॉन्फ्रेंस में मिला था। कहते हैं फिर जब हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, अच्छा ये वो बात उस वक्त नहीं कह रहे कि मैंने उस वक्त उस हवाले से कोई चीज़ें सुन गुन लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उस वक्त तो हम बड़े कॉन्फिडेंट थे कि हमारा सेम पेज है, एक ही सफ़े पे हैं, तमाम मामलात उस तरीके से चल रहे हैं। कहते हैं कि जब हम सब ठीक ठाक है, सब खुशी खुशी हैं, सब जी, वो कहते हैं जब मैं इक़्तिदार से निकला उसके बाद हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की, उन तमाम इवेंट्स का सीक्वेंस देखा कि कब क्या कैसे हुआ। वो कहते हैं किस किस तरह की साजिश हुई और कौन कौन उसमें मुलव्वस था, लेकिन एक किरदार वो कहते हैं जो इसका मास्टरमाइंड था उसके हवाले से फिर आहिस्ता आहिस्ता सारी समझ आ गई। किधर किधर धोखे हुए हमारे साथ, किधर किधर हमें लाल बत्ती के पीछे लगाया गया, किधर किधर झूठ बोले गए। और सारी कोशिश ये थी, पहले से प्लान बनाया हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ से। शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी जनरल बाजवा की और उनके केसेस ख़त्म करवाए, उसको सज़ा मिलने वाली थी। FIA केस में 16 अरब का केस और फिर नैब का 8 अरब का वो जो फेक अकाउंट का केस था, तो सज़ा होने वाली थी। तो कैसे
फिर उसको पूरा बचाया भी गया और उसको लाया भी गया। अच्छा, इसमें जो जहाँ से वो आगाज़ कर रहे हैं 4 साल का, वो कह रहे हैं कि कई साल से जो है वो ये सारा मामला चल रहा था और मेरे इल्म में था। इस तरह की और भी आई एम श्योर कि बहुत सारी बातें होंगी और ख़ान साहब जो हैं वो शायद कभी उनको मंजर आम पर लाएँ और हो सकता है कि वो ना लेकर आएँ। लेकिन इस सारी जो स्पीच है, इस स्पीच में इमरान खान साहब ने अपने पूरे 1 साल का जो गुज़श्ता 1 साल गुजरा उसका अहाता किया। सही। तकरीबन जो वाइट पेपर उन्होंने जारी किया शहबाज शरीफ की परफॉर्मेंस पे, ये वाइट पेपर ना भी जारी करते ना करामत मुगल साहब, आजकल जो भी बंदा जो है कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाता है, सब्ज़ी की दुकान पे, फ्रूट्स की दुकान पे, कोई बेकरी जाता है, करियाना स्टोर जाता है, उसे वाइट पेपर के बगैर ही उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है। रेट लिस्ट देख के, ये तो एक हकीकत खर्चा देख के, जो कुछ पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ हुआ है ना गुज़श्ता 1 साल में, ये अब इस सारे मामले का नतीजा इसी में निकलना है कि आप वाइट पेपर लाएं या ना लाएं। जिस वक्त बैलेट पेपर आएगा ना सामने, तो लोगों ने कम से कम मुस्लिम लीग नून का इंतखाब नहीं करना। ये मेजॉरिटी इसी तरीके से करेगी। ये अपने आप को जितना मर्जी लारे लगा लें, मीडिया मैनेज कर लें, इश्तहार दे दें मीडिया को, मीडिया पे अपनी मर्ज़ी की डिबेट्स करवा लें, ख़बरें जारी करवा लें, मीडिया को कंट्रोल कर लें। आई एम श्योर कि जो लोग जब वोट देने जाएंगे ना उनके जहन में ये सारा मामला होगा। अच्छा, लास्टली जो उन्होंने गुफ्तगू की उसके बाद फिर मैं आता हूँ 4 चांसेस पे जो खान साहब के पास मेरा ख्याल है कि बेस्ट चांस थे, और अगर लोगों के जहन में आए कि इसके अलावा कोई बेस्ट चांसेस थे तो वो भी बता सकते हैं। खान साहब ने इसके आखिर में जो बात की है ना, वो बेसिकली खान साहब ने आगे का लाएअमल, और आगे का लाएअमल इस वजह से है क्योंकि ये बेस्ट 4 चांसेस जो हैं, अगर उनमें से कोई एक चांस खान साहब अवेल कर लेते तो शायद ये वाला सूरत हाल ना होती। खान साहब ने आखिर में कहा कि ये लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते और हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा, और अगर इन्होंने पुरअमन तरीके से इलेक्शन करवाए, वो कहते हैं कि पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, सबको अंदर बंद कर दिया है, सबको जेलों में डाल दिया है, हमारे कारकुनों को जेलों में डाल दिया है, कैंडिडेट्स को हरासा किया जा रहा है, और ये चाहते हैं कि हमारे हाथ पांव बांध कर जो है वो इलेक्शन लड़ें। लेकिन ये इनका ख्याल है कि हम चुप करके बैठेंगे, हम चुप करके नहीं बैठेंगे, हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। फिर खान साहब कहते हैं कि जो इलेक्शन है उससे ये तो भाग तो रहे हैं, और अगर इन्होंने भागने की भी कोशिश की, अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की, तो फिर इस किस्म के हरबे इस्तेमाल के तो हम सड़कों पर होंगे। अच्छा, खान साहब और उनकी पार्टी जो है वो बाकायदा एक बहुत बड़ी स्ट्रीट फोर्स बनी है, सड़कों पर तो वो हैं, और पब्लिक में जिस तरीके से लोग गैदर होते हैं उससे आपको नज़र आता है कि इमरान खान साहब इस 1 साल में अगर किसी एक बंदे ने पॉलिटिकली सबसे ज़्यादा गेन किया है वो इमरान खान है। सही। इमरान खान की जो सियासी फतूहात हैं इस वक्त में, बाकी जितने भी लोग हैं उनकी सियासी फतूहात सबको मिला भी लेना, सब ने अपनी अपनी किस्म की रखी हुई हैं। नहीं, किसी की सियासी फतह ये भी तो हो सकते हैं ना, फलां ओहदा लेना, फलां ओहदा लेना, प्रोफाइल में लिखा गया, ऑफिस में बैठना, वो झंडा लगवा लेना, अपने फलां बंदे को फलां जगह पर लगवा देना, वो शेरवानी पहनने का उम्र भर का ख्वाब भी पूरा होगा। बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल में मैं आपको चांसेस बता देता हूँ। खान साहब का जो फर्स्ट बेस्ट चांस था वो था 27 मार्च। सही, 27 मार्च को जलसा किया, परेड ग्राउंड में जलसा हुआ था जिसको उन्होंने अमर बिल मारूफ जलसे का नाम दिया था, और बहुत बड़ी तादाद लोगों की इकट्ठी हुई थी। और आपको याद होगा कि अगरचे उस जलसे में जिस तरह हर सियासी जमात के जलसे में लोगों की ड्यूटियां भी लगती हैं कि लोग लेके आने हैं, बंदे लेकर आने हैं, और बंदे हर जलसे में लाए भी जाते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो मैं तो वहाँ पर ऑन ग्राउंड, आप ऑन ग्राउंड मौजूद थे, बहुत लोग थे, लोग अपनी मर्जी से आए थे, और खुद से आए थे, रिएक्शनरी थे लोग, अपनी मंशा से आए थे लोग। और जो रोरिंग क्राउड था जी, जिस तरीके का उसका रिस्पांस था स्टेज के साथ, खान साहब हेलीकॉप्टर से आए, फिर वहाँ से, क्योंकि मैं आप वाले कंटेनर पे नहीं था ना, मैं दूसरी तरफ था, मैं दूसरी तरफ था, मैं गुलरेज अफजल चंद साहब जो है वो MP हैं, जी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे MP है ना, वो मैं उनके साथ वहाँ पर दूसरे स्टेज पे मौजूद था, तो हम वो सारा जलसा देख रहे थे। उस वक्त जलसे का माहौल ये था कि जलसे से पहले खबरें क्या चल रही थी। एक खबर ये चल रही थी बड़ी इंटरेस्टिंग, अच्छा ये चीज़ें उस तरीके से रिपोर्ट नहीं हो रही थी मीडिया में, ये सोशल मीडिया पे चल रही थी। एक खबर ये चल रही थी कि खान साहब आएंगे तो उनके हाथ में 2 पेपर्स होंगे। सही। एक पेपर होगा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को डी नोटिफाई करने का,
सही। सैक करने का, और दूसरा पेपर साथ ही उनके पास होगा एक नए आर्मी चीफ को तैनात करने का। सही। एक चल रही थी खबर ये, सही। एक खबर उस वक्त ये उड़ी हुई थी, चल रही थी कि खान साहब जो हैं वो जब नमूदार होंगे उसके साथ ही एक और 2 या 3 या 4 शख्सियात जो हैं वो नमूदार होंगी, पॉलिटिकल शख्सियात, जिसमें चौधरी निसार अली खान भी शामिल होंगे। सही। और वो एक पलड़े में उनके वज़न डलेगा और अचानक जो है ना वो सियासी सीन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। एक ये चल रही थी इन्फॉर्मेशन। एक इन्फॉर्मेशन ये चल रही थी कि खान साहब आएंगे और ख़ान साहब जो हैं वो असम्बलियाँ तहलील करने का तो नहीं कर सकते क्योंकि वो है नो कॉन्फिडेंस मूव हो चुका है। तो खान साहब या तो इस हवाले से कोई ऐलान कर देंगे नो कॉन्फिडेंस के मामले में कि हम इसको इस तरीके से आगे लेकर चलते हैं और हम असम्बलियाँ तहलील करने जा रहे हैं, सही, अगर आप ये वापस लें ऑफ़र करवा देंगे स्टेज से, या फिर खान साहब रिज़ाइन का ऐलान कर देंगे। हाँ, ये ज़्यादा उस दिन ये खबरें चल रही थी। बट उस दिन के जब आप आज वाक़यात को दोबारा से याद करते हैं तो मेरा ख्याल है कि खान साहब का ये एक चांस था कि जहाँ पर उन्होंने साइफ़र लहराया था, उस साइफ़र को लहराने के बाद बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर खान साहब स्टेप डाउन कर जाते या खान साहब उस दिन आर्मी चीफ़ के हवाले से कोई डिसीजन ले लेते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। अच्छा, मैं अब इन तीनों फर्स्ट 3 बेस्ट चांसेस जो हैं उनका मैं आपको एक काउंटर जो है वो भी पेश करूंगा। दूसरा बेस्ट चांस खान साहब का था 2 अप्रैल को, आपको याद होगा कि इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ था जी। इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में खान साहब ने तकरीर की थी। खान साहब ने यूक्रेन और रूस के हवाले से बात की और अपने रशिया के विज़िट के हवाले से बात की। अमेरिका जो है वो कैसे दबाव डाल रहा है और दबाव डालता है कि आप मजम्मत करें, उसके ऊपर पोजीशन रखी थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की पोजीशन उस वक्त वाज़ेह थी, बहुत वाज़ेह हो गई थी। खान साहब के बाद जो है वहाँ पर आर्मी चीफ उस वक्त के जनरल कमर जावेद बाजवा ने तकरीर की थी और उन्होंने यूक्रेन रशिया के मामले पर रूस को कंडेम किया था जी। और जो पोजीशन है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो रियासत पाकिस्तान की पोजीशन थी, उससे डिफरेंट किस्म की पोजीशन ली थी। उस दिन शायद खान साहब के पास दूसरा बेस्ट चांस था कि वो एक्सट्रीम स्टेप भी ले सकते थे आर्मी चीफ के हवाले से, वो उनको रेप्रीमांड कर सकते थे, कौन से खिताब उनको अपना डिस्प्लेयर शो कर सकते थे। तो वो उनका शायद सेकंड बेस्ट चांस था। सही। थर्ड बेस्ट चांस खान साहब का बड़ा इंटरेस्टिंग है। सही। वो था, आज तारीख क्या है, 10 अप्रैल जी। 10 अप्रैल 2022 was I think the best chance for इमरान खान जब सारा to turn the tables। Absolutely। इमरान खान साहब जो हैं वो 9 अप्रैल की रात को 9-10 की रात जो चल बनती है उसमें खान साहब कहते हैं मैं डायरी उठा के निकला। खान साहब जिस वक्त निकले थे और खान साहब चले गए थे बनी गाला, अगले दिन शाम को आपको याद है रमज़ान का महीना था और लोग सड़कों के ऊपर बग़ैर किसी कॉल के बाहर निकले थे। और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं ना कि जिस फुटेज ने स्टैंड आउट किया था वो कराची की फुटेज थी, कौमी तराने वाली। हर जगह पे लोग कौमी तराना। अच्छा, मुझे इस्लामाबाद रावलपिंडी की सड़कों पे याद है, चौक लाहौर, ये नहीं पिंडी इस्लामाबाद, हाँ जी, हर जगह पे लोग बाहर निकले हुए थे और वो अजीब व गरीब किस्म का एक ना लोगों में बेचैनी थी, सीन देख रहे थे, वो सारी सिचुएशन चल रही थी। वो मेरा ख्याल है खान साहब का चांस था कि उस दिन खान साहब बल्ली गाला से निकलते, डी चौक आ जाते और कॉल देते कि घर नहीं जाना, जितने लोग बाहर निकले हुए सब रुख करो डी चौक का, आ जाओ, यहीं पे फैसला होगा, अवाम ही फैसला करें। और अवाम का उस वक्त सेंटिमेंट इतना हाई था। उस दिन की सीन्स को जब आप याद करते हैं तो आई थिंक खान साहब का बेस्ट चांस लोगों को साथ निकालने का वो ये था कि वो खुद आते और आगे डी चौक बैठ जाते। एंड देन थर्ड बेस्ट चांस खान साहब हैड, वो था 18 मई से 25 मई के दौरान, लॉन्ग मार्च वाला। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं आपको बता सकता हूँ कि उस वक्त की सूरत हाल हमें ये बताती है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो रिज़ाइन का फ़ैसला कर चुके थे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के रेजिग्नेशन के बाद जो गुड बाय स्पीच है, 1 महीने के फवाद ही मैं आपको मई की 18 तारीख बता रहा हूँ। ये तो खैर जनरल बाजवा से मंसूब करके कुछ चीज़ें रिपोर्ट भी हुई हैं ना जी, लेकिन ये हमने उस वक्त गुज़श्ता साल
कुछ वीडियोस में इसके इशारे भी दिए थे, कुछ प्रोग्राम्स में बैठ के भी इसके ऊपर बात हुई थी कि गवर्नमेंट जो है उस वक्त डिसाइड कर चुकी थी कि हम खुदाफिज करने लगे हैं। उस वक्त आपको याद होगा कि एक दो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हुई थी और शायद कुछ मिसकैलकुलेशन थी, उसकी वजह से खान साहब जो हैं वो मुल्तान जलसे पे गए थे। बिल्कुल। उस वक्त इन्फॉर्मेशन ये थी कि शहबाज शरीफ साहब की खुदाफिज करने वाली स्पीच जो है वो लिखी जा चुकी है और वो लिखी है इरफान सिद्दीकी साहब ने, और ये खान साहब को नहीं कुछ पता लोगों ने उसका टेक्स्ट भी पढ़ा है। खान साहब को ये नहीं पता था? नहीं, खान साहब को बताया गया था। अच्छा, बताया गया था। सुने ना इसमें गेम क्या हुई थी। अच्छा। और ज़ाहिर है कि इसमें वर्शंस हैं मुख्तलिफ। सही। तहरीक इंसाफ के लोगों का अपना वर्शन है, नून लीग के लोगों का अपना वर्शन है, इस्टेब्लिशमेंट से करीब लोग जो हैं वो कहते हैं कि जो गुफ्तगू चलती है उसमें ये इन्फॉर्मेशन सामने आती है। 18 मई को खान साहब जो है वो अपनी कैंपेन उनकी चल रही थी, यहाँ पर तकरीर लिखी जा चुकी थी। कुछ 27-28 मई को IMF के साथ गालिबन दोहा में मुज़ाकरात होने थे, राउंड होना था। मिफ्ता इस्माइल ने जाना था जी। और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सीनियर लेवल पे PTI के साथ राब्ते में थी। अच्छा। उस वक्त वो बैकडोर बातचीत चल रही थी, जिक्र कर चुके बातचीत चल रही थी कि क्या करना है, किस तरीके से इस मामले से निकलना है, इलेक्शंस करवाने हैं। तहरीक इंसाफ को ये कहा गया, कम्युनिकेट किया गया, एक उनको ये कम्युनिकेशन की गई कि जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो रिज़ाइन करने वाले हैं। अच्छा। सब कुछ तय हो गया है। और उसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने ये कहा था और उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा था कि आप ना, हमें शहबाज शरीफ का रेजिग्नेशन नहीं चाहिए, उन्हें असम्बली की जो समरी तहलील करने की समरी है ना उसके ऊपर दस्तखत करवाएं, वो भिजवाएं सदर अलवी के पास, प्रूफ चाहिए ये। और फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने खान साहब को ये बताया कि जब वो मुल्तान जलसा करने गए कि खान साहब आपको यहाँ से जिस वक्त आप वापस रवाना होंगे तो आपको बनी गाला जो है वो आपको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा और सारी गेम सेट है, गेम तब्दील हो चुकी है। तो खान साहब जो है वहाँ से पेशावर चले गए थे। पेशावर चले गए और उन्होंने पेशावर जाके, आपको याद है एक फ़ोन भी आया था जी, ट्रैप कर लेंगे, जब बैठा भी था उन्होंने शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो कह रहे हैं कि ट्रैप कर लेंगे। किसका तो खान साहब ने कहा उन्हें कहो कर ले ट्रैप। उस वक्त खान साहब ने ऐलान किया जी लॉन्ग मार्च का, और फिर नवाज शरीफ साहब जिनके बहुत ज़्यादा इसरार के ऊपर शहबाज शरीफ जो है वो बड़े बोझल दिल के साथ राज़ी हो गए थे रिज़ाइन करने पे, वो रिज़ाइन जो है उन्होंने कहा कि अब कैसे करें। उनको कहा कि अब आप कर लें तहलील, आपकी सियासत ख़त्म हमेशा के लिए, क्योंकि अगर आप अब रिज़ाइन करेंगे तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान के खौफ की वजह से, लॉन्ग मार्च के खौफ की वजह से आप भाग गए हैं और एक भागे हुए हारे हुए खिलाड़ी का इलेक्शंस में कोई मुस्तकबिल नहीं है। इस सारे मामले में एक और ज़ाहिर है कि अहम बात कि जब ये वो कह रहे थे कि तहलील कर लें तो दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा था कि नहीं वो रिज़ाइन कर देंगे। तो यहाँ से पूछा जा रहा था तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी की तरफ से कि फिर किस तरीके से आगे होगा, वो रिज़ाइन तो नहीं चाहिए हमें, तो फ्रेश इलेक्शन चाहिए। तो वो वहाँ से कहा गया कि देखें जब वो रिज़ाइन कर देंगे सीट वेकेंट हो जाएगी, 2-4 दिन 5 दिन गुजरेंगे, सदर पाकिस्तान जो है वो इनवाइट करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि भाई प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है, एक नया प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब किया जाए, और उस वक्त एक आधा इत्तेहादी इधर उधर हो जाएगा, किसी के पास मतलूबा नंबर पूरा नहीं होगा। जब मतलूबा नंबर पूरा नहीं होगा या ये एक आइनी कानूनी सवाल बन जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाके सेटल हो जाएगा, या सदर पाकिस्तान कहेंगे कि आप नए इलेक्शंस की तरफ बढ़ें, क्योंकि असम्बली जो है वो वज़ीर आज़म मुंतखब करने की चुनने में नाकाम हो गई। बिल्कुल। तो ये थे चांसेस, एंड आई थिंक पीपल वुड हैव अ बेटर आइडिया, वो बता सकते हैं कि उनके ख्याल में कौन से खान साहब के ब्राइटेस्ट चांसेस थे गेम को मुकम्मल तौर पे अपसाइड डाउन तब्दील करने। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये तज़िया आपको कैसा लगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।